कर्ण और अर्जुन में कौन था सबसे शक्तिशाली योद्धा और किसके बाणों में था सबसे अधिक बल। इसका संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो अंत तक बने रहिए और वीडियो को मिस ना करें। युद्ध का महाभारत युद्ध का लगभग 70वां दिन था। उस समय अर्जुन और कर्ण में भयानक अस्त्रों से युद्ध हो रहा था। कर्ण ने अर्जुन के ऊपर कई दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, परंतु अर्जुन ने भी उसके सभी अस्त्रों का उचित उत्तर दिया। अर्जुन ने भी बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया और कर्ण ने उसके अस्त्रों को भी नष्ट कर दिया। यह युद्ध निरंतर चलता रहा और बहुत भयंकर हो गया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता रहा और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आक्रमणों की गति बढ़ाई, तो देखा कि जैसे ही अर्जुन कर्ण के रथ पर प्रहार करता तो वह 10 कदम पीछे चला जाता था, परंतु जब कर्ण अर्जुन के रथ पर प्रहार करता तो वह सिर्फ 3 चंगुल पीछे जाता था। यह देखकर अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर और अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हुआ और उसे लगा कि कर्ण के बाणों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे मेरे रथ को 1 कदम भी पीछे दिखा सके। यह देखकर भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, वाह वीर वाह, तुम धन्य और तुम्हारी धनुर्विद्या पर मुझे गर्व है कि तुमने मेरे रथ को 3 चंगुल पीछे दिखा दिया। यह सुनकर अर्जुन को और भी अचंभा लगा कि मैं तो कर्ण के रथ को 10 कदम पीछे दिखा देता हूँ जब कृष्ण मेरी प्रशंसा नहीं करते, परंतु कर्ण सिर्फ मेरे रथ को 3 अंगुल पीछे ही करता है, तब भी माधव इसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे ही युद्ध चलता रहा और एक ऐसा समय आया जब महावीर कर्ण का रथ जमीन में धंस गया और जैसे ही वो धंसा और कर्ण अपने रथ को निकालने के लिए नीचे उतरे और अपने धनुष को नीचे रख दिया, तो तब कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यही समय है कि तुम इस कर्ण का वध कर दो। तब अर्जुन ने आंचलिक अस्त्र का प्रयोग किया और उसको सरधड़ से अलग कर दिया और उसकी मृत्यु पर अर्जुन को अपनी वीरता पर बहुत ही गर्व हुआ। जैसे ही संध्या का समय हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, तो अर्जुन श्री कृष्ण के शिविर में गए और कहा, हे केशव, आप कहते थे ना कि अर्जुन की कर्ण तुझसे बहुत श्रेष्ठ है, परंतु आज आपने देख लिया कि मैंने कितनी पराक्रम से युद्ध किया और आज उसको धराशायी कर दिया। और जब वह मेरे रथ पर प्रहार करता तो वह 3 चंगुल पीछे दिखता और जब मैं उस पर प्रहार करता तो वह 10 कदम पीछे चला जाता। अब आपको पता चल गया हो कि किसके बाणों में सबसे अधिक शक्ति थी और कौन था सबसे अधिक योद्धा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम अभी कर्ण के बारे में नहीं जानते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार कर्ण में कितनी शक्ति थी और कितना पराक्रम था उनके बाणों में। उसकी मृत्यु के कारण तुम नहीं बल्कि उसका श्राप था और तुम्हारे पिता देवराज इंद्र के छल की वजह से भी इसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि कर्ण के पास ऐसे दिव्य कवच कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। यदि कर्ण तुम्हारे पिता को वे कवच और कुंडल दान नहीं करते तो तुम क्या मैं भी उसका वध नहीं कर सकता था। और दूसरी बात यह थी कि भगवान परशुराम का श्राप भी था कि जिस योद्धा तुम सबसे अधिक युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखोगे, उस समय तुम अपनी शस्त्र विद्या का ज्ञान भूल जाओगे। और दूसरा श्राप उसकी गौ हत्या का था। यही श्राप की वजह से ही तुम उस पर विजय प्राप्त कर पाए थे, अन्यथा तुम इतना पराक्रम नहीं था कि तुम उसको किंचित भी नष्ट कर सकते थे।
और तुम्हें इन एक अचंभे की बात बताता हूँ कि तुम सिर्फ कर्ण के अपने बाणों से सिर्फ 10 कदम पीछे दिखा देते थे, क्योंकि वह साधारण रथ था। और क्या तुम्हें मेरे बारे में तो पता होगा। अर्जुन ने कहा कि आप त्रिलोकपति दीनानाथ हैं और तीनों लोगों का भार आप संभालते हैं। जब कृष्ण ने कहा कि यदि तुम्हें यह पता है तो तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि तुम्हारे रथ में स्वयं मैं बैठा था, जिस पर तीनों लोगों का भार लेकर मैं स्वयं बैठा था, और तुम्हारी ध्वजा पर बजरंग बली हनुमान जो अतुलित बलशाली है। और तुम सोच सकते हो कि उसको क्या कोई भी योद्धा किंचित मात्र भी डिगा सकता है। यह सुनकर अर्जुन को बहुत ही अचंभा लगा। तब अर्जुन को लगा कि वास्तव में कर्ण मुझसे अधिक शक्तिशाली थे और उनके बाण मुझसे अधिक तेज था। यह सुनकर अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या का घमंड दूर हुआ और उसे तब लास्ट में पता चला कि आखिरकार कर्ण ही मुझसे अधिक श्रेष्ठ था। वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन भी कर्ण से कम श्रेष्ठ नहीं थे, क्योंकि अर्जुन ने वैसे तो खैर कई बार कर्ण को अनेकों युद्ध में परास्त किए हैं, परंतु फिर भी कर्ण अपने दिव्य कवच और धनुर्विद्या के कारण बहुत अधिक शक्तिशाली थे। और जब उनका कवच छीन हो गया तो उनकी शक्ति आधी हो गई और भगवान कृष्ण ने अर्जुन का साथ देने की वजह से अर्जुन की शक्ति कई गुना बढ़ गई, जिसके कारण इस अर्जुन को हराना किसी के पास संभव नहीं था। इसलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब